एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 का एक फार्मूला, छोटा सा फार्मूला हम लोग जानेंगे और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है हमारे क्लास 12th में और कोई भी कंपटीशन में भी आता है। तो आज हम लोग का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टी हाफ एंड कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है। हम लोग जानते हैं हाफ लाइफ, व्हाट इज हाफ लाइफ? तो टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू हाफ। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में, आधा होने में जितना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, लाइफ का मतलब क्या हुआ? टाइम। हाफ मतलब क्या हुआ? आधा होना। किसका? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने में जितना समय लगता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। तो ये जो हाफ लाइफ है और कंसंट्रेशन के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट पर पावर n माइनस 1। टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट n माइनस 1। वेयर ए नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। नॉट जब भी हम लोग लगा रहे हैं तो हम लोग नॉट जो है उसका मतलब होता है इनिशियल। दैट मीन्स जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है उस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन। और एन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दैट मेनली 3 टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है कि नहीं? फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n माइनस 1। तो इस फॉर्मूला का यूज कर करके हम लोग बताते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग देखते हैं टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n और यहाँ n की जगह क्या रखा? 0। 0 माइनस कितना? 1। यस या नो? 0 माइनस 1 तो कितना हो गया? माइनस 1। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस क्या हो जाता है? प्लस। मतलब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? ए नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, अगर दुगना कर देंगे तो हाफ लाइफ भी इसका कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अगर आधा कर देंगे तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा? आधा। तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या करेगा? डिपेंड कर रहा है किस पर? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर। यस, इसलिए लिखा गया हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ किसके किसके बीच? ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ से केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ पूछ देता है अमंग द फॉलोइंग इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर, अमंग द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ग्राफ भी याद रखेंगे। ये टी हाफ है और यहाँ पर क्या लिया? कॉन्सेंट्रेशन। ये दिखा रहा है ना कि टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच कैसा रिलेशनशिप है? प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशनशिप है, प्रोपोर्शनल है। तो टी हाफ अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मान लिया जाए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास 5 मोल पर लीटर, यहाँ पर 10 मोल क्या है पर लीटर, 15 मोल पर लीटर, 20 मोल पर लीटर। तो क्या समझ में आ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो क्या ये हाफ लाइफ मान लेते हैं? यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ क्या है? 40 है। तो हाफ लाइफ भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। इसलिए ग्राफ जो हुआ है, टी हाफ का ग्राफ जो हुआ है वो क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन हुआ है और दोनों की क्या क्या है? बीच से क्रॉस किया। यानी कई एग्जाम में दे देगा कि अमंग द फॉलोइंग कौन सा ग्राफ जो है आपका जीरो ऑर्डर के फर्स्ट जीरो ऑर्डर का क्या है? हाफ लाइफ का है। जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ का ग्राफ है। बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है। आपको ऐसा ऑप्शन दे देगा, ऐसे ऑप्शन दे देगा, आपका ऐसे ऑप्शन दे देगा। आप याद रखिएगा ऐसा होगा। तो ये ग्राफ भी बता रहा है कि ये टाइम, हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच कैसा रिलेशनशिप है? प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशनशिप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जिसका फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली हम लोग रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। कैसा रिलेशनशिप है? टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है सर, अब समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन n माइनस 1 ना, n की जगह क्या रख देंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। अब किसी भी चीज पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 0। अगर पावर ही नहीं हो, अगर हाफ सब कुछ नहीं है, सब कुछ है लेकिन आपके पावर ही नहीं हो तो रिजल्ट सवाल में वैल्यू कितना हो जाएगा? जैसे है वैसे ही, एक साधारण इंसान का। तो ए पर पावर 0 मतलब कितना? 1।
1, किसी भी चीज पर पावर क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है मान उसका 1। दैट मीन्स यू कैन से दैट इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, अगर इंक्रीज करते हो डिक्रीज करते हो है कि नहीं, तो क्या हाफ लाइफ चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। ऐसे भी हम लोग जब ड्राइव किए थे इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ बराबर कितना आया था 0.693 बटे कितना आया था के आया था। के ये जो आया था इक्वेशन, इसमें भी तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ही नहीं, है क्या, कहीं कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का जो हम लोग का इक्वेशन जो है फेमस इक्वेशन है पी हाफ बराबर 0.693 बाई के, इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, आपने कितना लिया है अमाउंट उस पर डिपेंड नहीं करता। और इसीलिए हम लोग तो इस जितने भी रेडियो एक्टिविटी फिनोमिनन होता है, जितने भी रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना होता है वो सारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। अब फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है उसके अमाउंट पर डिपेंड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए जो बॉडी कोई मर जाता है या कोई जो है उसका हम लोग C12 C14 कार्बन 14 पद्धति जो होता है उस पद्धति से हम लोग एज को निर्धारित करते हैं इसी हाफ लाइफ का यूज करके, है ना। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है कौन सा, जितने भी रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिनन है, रेडियो एक्टिव जो है उसमें जो फिनोमिना हो रहा है वो सारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ जो होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना मात्रा शुरू में लिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। That is half life for first order reaction is independent from the initial concentration। तो ग्राफ खींचा, तो ग्राफ क्या कर रहा है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, 0 है 5 है मान लेते हैं, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये मान लो तो 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये मान लेते हैं 40 है। ये कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो क्या टीहा बढ़ रहा है क्या, कंसंट्रेशन मतलब 5 से 15 कर दिया, टीहा बढ़ा क्या, मतलब ये क्या हो गया एकदम एक्स एक्सिस के क्या आ गया, हॉरिजॉन्टली आया। This graph shows that the half life of the first order reaction does not depend on the initial concentration। ये ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ देगा, 4 को ग्राफ देगा, पूछ देगा which is the graph for half life of first order reaction। ये ग्राफ भी फोकस करना हम लोगों को। अब आते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं। सेकेंड ऑर्डर में जो हाफ लाइफ है और उसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसके बीच कैसा रिलेशनशिप है। हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आप देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉर पावर एन, यहाँ क्या कर देंगे 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया, कितना बच गया 1 बच गया। दैट मीन्स टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉर, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉर या टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटे ए नॉर, बोथ आर सेम। अगर आप इसको कहते हो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉर या कहते हो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए नॉर, वो बात बराबर है, एक ही चीज़ है, कहने का ढंग अलग अलग है। कोई कहता है क्या है ग्लास में पानी है तो आधा ग्लास क्या है खाली है, कोई बोलता है आधा ग्लास क्या है भरा हुआ है। उसी तरह हम लोग इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बटे ए नॉर कह सकते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हैं ए नॉर। और ये हम लोग टी हाफ और ए नॉर का ग्राफ खींचेंगे किसके लिए, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो कैसा होगा इनवर्सली, मतलब कि अगर ए नॉर बढ़ेगा तो टी हाफ क्या करेगा घटेगा, टी हाफ क्या करेगा घटेगा। लेकिन इफ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, अगर वही तुम ग्राफ बिटवीन किसके किसके खींचोगे टी हाफ किसके लिए सेकंड ऑर्डर के 1 बटे ए नॉर के लिए 1 बटे ए नॉर, तब तो ये दोनों का कैसा रिलेशन है प्रोपोर्शनल ना है, मतलब 1 बाई ए नॉर का वैल्यू ज़्यादा होगा, 1 बटे ए नॉर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो टी हाफ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इसलिए ग्राफ क्या हो जाएगा ऐसा। दोनों ग्राफ एक ही है ऐसा नहीं है, लेकिन दिस ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड टी हाफ, ये दिखा रहा है। और यहाँ पर कितना है 1 बटे क्या है ए नॉर है। तो इस तरह हमने देखा आज की क्लासेस में हमने जाना कि हाफ लाइफ जो होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर किस तरह डिपेंड होता है कि नहीं। हमने देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और उसका ग्राफ कैसा आया स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने देखा हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। That means if you change the concentration of reactant, then half life will be remains constant, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
फाइनली हम लोग देखा सेकंड ऑर्डर के लिए, तो यहाँ देखा कैसा रिलेशनशिप है, यूनिवर्सली है। तो ये 3 रिलेशनशिप जो है यहाँ से आपके टी हाफ लाइफ जो होता है, हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच क्या रिलेशनशिप है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग को इस पर ध्यान देना है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।